महाभारत को अक्सर हम धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में देखते हैं। पांडव और कौरव, कृष्ण की लीला, अर्जुन का गांडीव और भीष्म की प्रतिज्ञा, ये सब हमारे स्मृति में अंकित हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ ऐसे मौन क्षण थे जिन्होंने भविष्य की पूरी दिशा मोड़ दी। ये क्षण थे श्रापों के, किसी की पीड़ा से निकले हुए वचन जो देवताओं के आशीर्वाद से भी अधिक प्रभावशाली साबित हुए। ये 3 श्राप महाभारत की आत्मा को गहराई से छूते हैं। गांधारी, जो एक पत्नी, एक रानी और सबसे बढ़कर एक मां थी। जब उसने हस्तिनापुर में शादी की थी तब उसने अपने पति धृतराष्ट्र के समान स्वयं को अंधकार में समर्पित कर दिया था, आंखों पर पट्टी बांधकर। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह त्याग था। लेकिन उसका सबसे बड़ा त्याग तब व्यर्थ हो गया जब उसने 100 पुत्रों को खो दिया। युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की धूल में पड़ी लाशों के बीच गांधारी खड़ी थी, उसका हृदय रोया नहीं, वह जल उठा। उसने कृष्ण को देखा जो साक्षात विष्णु का अवतार थे, लेकिन उस क्षण वह उन्हें ईश्वर नहीं मान सकी। उसने कहा, तुम इसे रोक सकते थे। एक वचन में यह युद्ध टल सकता था, लेकिन तुमने मौन धारण किया। इसलिए जैसे मैंने अपने कुल को मिटते देखा, वैसे ही तुम भी अपने कुल को स्वयं अपने नेत्रों से नष्ट होते देखोगे। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे समय का पहिया घूम चुका है और काल के गर्भ में गांधारी का श्राप अपना बीज बो चुका था। वर्षों बाद जब यदुवंश में अहंकार, मद और संघर्ष पनपने लगा, तब वही श्राप फलित हुआ। प्रभास क्षेत्र में एक शराबी विवाद ने समूचे यदुवंश को अपने ही हाथों समाप्त करवा दिया। एक एक योद्धा जिन्होंने राक्षसों को हराया था, उन्होंने अपने ही भाई को मार डाला। कृष्ण, जिन्होंने महाभारत रचाया, उसी युद्ध के बाद अपने कुल का नाश अपनी आंखों से देखते रहे। और अंत में एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा, उनका एकमात्र नश्वर हिस्सा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मृत्यु को गले लगाया। गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। दूसरा श्राप आया परशुराम से, उस महान गुरु से जिन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। जब कर्ण ने उनसे अस्त्र विद्या सीखनी चाहिए, तो परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने की शपथ ली थी। कर्ण ने झूठ बोला, उसने कहा कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे और कर्ण उनकी जंघा पर सिर रखे बैठा था, तब एक विषैला कीड़ा आया और कर्ण की जांघ में घुस गया। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को विचलित न करने के लिए पीड़ा सह ली। जब परशुराम जागे तो उन्होंने उस घाव को देखा और कहा, कोई ब्राह्मण ऐसी पीड़ा सह ही नहीं सकता। तू क्षत्रिय है, तूने मुझे धोखा दिया है। उस क्रोध में परशुराम ने कहा, जिस क्षण तुझे इन दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तू इन्हें भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन में गूंजता रहा, लेकिन उसकी पूरी शक्ति के बावजूद वह चुप रहा। और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह नीचे झुका और अर्जुन का बाण उसके ऊपर टूट पड़ा। उसने अंतिम बार अपने गुरु की शिक्षा को स्मरण किया, लेकिन याद कुछ नहीं आया। वह ब्रह्मास्त्र भूल चुका था। युद्ध उसी क्षण हार गया। कर्ण की हार उस श्राप का परिणाम थी, जो शायद उसके झूठ से अधिक नियति का खेल था। तीसरा श्राप था महर्षि किंदम का, जो एक दुखद भ्रम का परिणाम था। पांडु, हस्तिनापुर के राजा, एक बार शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने 2 मृगों को देखा जो एकांत में मैथुनरत थे। उन्होंने बिना सोचे बाण चला दिया। मृग वहीं गिर पड़े, लेकिन वे मृग नहीं, एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जो शाप के कारण मृग रूप में तप कर रहे थे। मरते मरते ऋषि ने कहा, जैसे तुमने प्रेम के क्षण में हमें मार डाला, वैसे ही जब तुम किसी स्त्री के साथ प्रेम का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडु उस दिन से अभिशप्त हो गया। उसने राजपाट त्याग दिया, वनवास ले लिया। माद्री और कुंती उसकी पत्नियां थीं, लेकिन उसने कभी उनका स्पर्श नहीं किया। उसने अपने पूरे जीवन को संयम और पश्चाताप में बिताया। पर एक दिन जब वह माद्री के सौंदर्य से मोहित हुआ, तो वह उस श्राप को भूल गया। जैसे ही उसने माद्री को स्पर्श किया, उसका प्राण शरीर से निकल गया। माद्री ने भी उसी क्षण स्वयं को अग्नि को अर्पित कर दिया। यह श्राप ही वह मोड़ था जिसने पांडवों को वन में जन्म दिलाया और एक नए संघर्ष की शुरुआत की। इन 3 श्रापों की विशेषता यह है कि वे केवल मृत्यु नहीं लाते, वे चेतना बदलते हैं। वे व्यक्तियों को विवश करते हैं अपने कर्तव्यों, निर्णयों और वचनों के प्रति प्रश्न उठाने के लिए।
गांधारी का श्राप केवल एक वंश का अंत नहीं था, वह धर्म की चुप्पी के विरुद्ध विद्रोह था। परशुराम का श्राप केवल कर्ण को दंड देना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि झूठ से प्राप्त ज्ञान भी एक दिन विफल हो सकता है। और ऋषि किंदम का श्राप एक राजा को यह याद दिलाने के लिए था, जीवन केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन तीनों श्रापों का संबंध केवल मृत्युओं से नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को झकझोर दिया। कृष्ण का वंश समाप्त हुआ, कर्ण की वीरता विफल हुई और पांडवों का जीवन वनवास से आरंभ हुआ। क्या यह सब केवल संयोग था, या फिर नियति ने इन श्रापों को एक साधन बनाया धर्म की पुनर्स्थापना के लिए? महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाता, यह हमें यह सिखाता है कि हर भाव, हर वचन, हर श्राप भी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता। जब कोई पीड़ा से भरकर कुछ कहता है, तो वह शब्द भी भविष्य को मोड़ सकते हैं। यही इस महाकाव्य की गहराई है, जहां आशीर्वाद से अधिक श्रापों ने युगों को रचा। तो अगली बार जब आप महाभारत को याद करें, तो केवल अर्जुन का धनुष मत देखिए। उन शब्दों को याद कीजिए जो क्रोध और करुणा के बीच जन्मे थे और जिन्होंने महाकाल के पृष्ठों पर अमिट लकीरें खींच दी।